हेलो बच्चों, आज का चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इनिशियल चीज़ तो वही है जो हम ऑलरेडी 9th एंड 10th में पढ़ चुके हैं, बट फिर भी थोड़ा बहुत रिवीजन हो जाएगा। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है? द एक्सप्रेशन ax square plus bx plus c where a is not equals to 0 and a, b, c are called are constants is called quadratic expression इन वेरिएबल x। ठीक है, तो ये हमारे लिए क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हो गया। किस वेरिएबल में हो गया? x में। और ए बी सी क्या हो गया? ए बी सी कुछ भी हो सकता है, कांस्टेंट्स। बस a 0 नहीं होना चाहिए। अगर a 0 हो गया तो फिर क्वाड्रेटिक नहीं बचेगा ये, और उसको छोड़ के बाकी कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है। फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया। सेकंड पॉइंट, quadratic expression equated to 0 is called quadratic equation। ठीक है, एक्सप्रेशन और इक्वेशन का मतलब क्या है? एक्सप्रेशन तो जैसे हमने बोला एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5, केवल इतना बोल के चुप हो गए, तो ये तो एक्सप्रेशन हो गया। इसको हमने बराबर 0 के कर दिया तो फिर इक्वेशन हो गया। तो मतलब यहाँ पे व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। फिर आगे थर्ड पॉइंट, अ क्वाड्रेटिक equation has exactly 2 roots। अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके हमेशा एग्जैक्टली टू रूट्स होगा। अब वो जो रूट्स हैं वो रियल भी हो सकता है, नॉन रियल भी हो सकता है, ये अलग बात होगी। ठीक है। थर्ड पॉइंट में हमने बोला अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज एग्जैक्टली 2 रूट्स। तो अगर क्वाड्रेटिक है तो उसके 2 ही रूट होंगे, ना कम होंगे ना ज्यादा होंगे। ठीक है। अब जो रूट्स हैं वो ऐसा हो सकता है कि रियल हो, इमेजिनरी हो, रिपीटेड हो, वो चलेगा। इसका मतलब क्या है कि मान लिया x माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया, तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0 अगर लिखा हुआ है तो उसको तो x की केवल एक ही वैल्यू सेटिस्फाई करेगी 1, दैट इज परफेक्टली फाइन। बट अगर x माइनस 1 का होल स्क्वायर लिखा है तो आई विल से इसके रूट 2 हैं बट वो रिपीटेड है। तो 9th 10th में तुमने रिपीटेड वर्ड सुना भी होगा कि रिपीटेड रूट्स हैं, मतलब उसका रूट 1,1 है। ठीक है, दोनों रूट सेम हैं। या फिर अगर मैंने बोला कि एक्स स्क्वायर प्लस 5 बराबर 0, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 एक्स की किसी भी रियल वैल्यू के लिए 0 नहीं हो सकता, बट इमेजिनरी वैल्यू के लिए तो 0 होगा। ठीक है, इमेजिनरी क्या है उस पर भी वी विल कम, बट क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो एग्जैक्टली 2 रूट आएगा। ठीक है, ये हमें दिमाग में रखना है, ना ज़्यादा आएगा ना कम आएगा। फोर्थ पॉइंट क्या है? इफ एक्सप्रेशन ax square plus bx plus c is not mentioned as quadratic, then we will
एनालाइज इट फॉर बोथ a इज इक्वल्स टू 0 एंड a नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, मतलब अगर देखो हमने कहीं पे भी क्वेश्चन में अगर उसने ये वर्ड यूज़ किया कि अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो बाय डिफॉल्ट फिर 0 नहीं हो सकता ए। ठीक है, क्योंकि उसने वर्ड अगर क्वाड्रेटिक यूज़ कर लिया तो ए 0 नहीं हो सकता, ये पक्की बात है। बट अगर उसने क्वाड्रेटिक वर्ड यूज़ नहीं किया, उसने बोला द एक्सप्रेशन दिस, ये ठीक है, या फिर द इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, फिर उसने आगे कुछ बोला कि इज पॉजिटिव फॉर ऑल एक्स एंड कुछ भी ऐसे करके बोला है, तो फिर हम उसको दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से एनालिसिस करेंगे कि अगर ए 0 है, ठीक है, तो फिर लीनियर बन जाएगा। तो इस एक्सप्रेशन के बारे में ही बात करेंगे, क्योंकि ग्राफिकली बोल रहे हैं तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का जो ग्राफ बनेगा, वाई बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का जो ग्राफ बनेगा वो एक बेसिकली पैराबोला बनेगा। ठीक है, अगर ए 0 है तो बी एक्स प्लस सी बचेगा, वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो यहाँ पे बस केवल इतना ही समझाया गया है कि अगर उसने ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में क्वाड्रेटिक वर्ड यूज़ नहीं किया तो फिर हम a बराबर 0 के करस्पॉन्डिंग भी एनालिसिस करेंगे। अब कैसे करेंगे, क्या करेंगे, वो आगे चल के आ जाएगा। अभी तो बस यही बात याद रखो कि हम ये चीज़ भूलेंगे नहीं, मतलब बाई डिफॉल्ट नहीं मानेंगे कि a 0 नहीं हो सकता। a 0 हो सकता है अगर उसने मना किया, अगर उसने मना नहीं किया तो यहाँ पे बस यही बात बोला गया। फिफ्थ, इफ quadratic equation ax square plus bx plus c is equals to 0 has roots alpha comma beta, then अगर ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके रूट्स अल्फा बीटा हैं तो हम क्या क्या बोल सकते हैं। नोट 1 तो ऑफ कोर्स ये तो बचपन से पढ़ते हुए चले आ रहे हैं कि अल्फा बीटा कितना होगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a, वेयर डी को हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट, और वो होता क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, एक चीज तो ये हो गया। अब ये आया कहाँ से, ऑफ कोर्स इसको परफेक्ट स्क्वायर बना के फिर जो भी बचा उसको राइट पे भेज दिया, फिर स्क्वायर रूट ले लिया तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी। जब स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस माइनस करके 2 साइन आएगा, वहां से इसको डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, नोट 2 क्या है कि जो क्वाड्रेटिक है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं a टाइम्स एक्स माइनस एल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। ठीक है, इसको बोल दिया इक्वेशन 1, इसको बोल दिया इक्वेशन 2। ऐसे लिखने का मतलब क्या है, इफेक्टिवली हमने फैक्टराइज करके लिखा है। जैसे अगर मैं लिख दूं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, तो उसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1 में। ठीक है, तो यहाँ पे तो हमारे पास इंटीग्रल रूट्स आ गए, तो हम तुरंत देख सकते हैं कि फैक्टराइजेशन क्या होगा। बट हो सकता है कहीं इर्रेशनल रूट्स आ जाए। ये ठीक है, अगर मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, तो इसको भी फैक्टराइज कर सकते हैं। तो उसमें जो होगा रूट्स जो होगा वो तो हमने ऐसे निकाल लिए, और उसका फैक्टराइजेशन ऐसे लिखा जा सकता है कि ए को हम बेसिकली लीडिंग कोफिशिएंट बोलते हैं। तो लीडिंग कोफिशिएंट मतलब जो लीड कर रहा हो, तो एक्स की जो हाईएस्ट पावर होगा उसका जो कोफिशिएंट होगा दैट इज कॉल्ड लीडिंग कोफिशिएंट। तो इस वाले केस में एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है तो वो ए आ जाएगा इंटू एक्स माइनस पहला रूट, एक्स माइनस दूसरा रूट, ऐसे करके फैक्टराइज करके लिख सकते हैं। नोट 3, सम ऑफ रूट्स बराबर अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए, ये पढ़ा होगा 10th में। एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स विल बी अल्फा इंटू बीटा विल बी सी बाई ए। ठीक है, इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन 3। तो इसको नोट कर लिया।
ठीक है। नोट 4, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जो हमने ये लिखा था ए टाइम्स एक्स माइनस एल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इज एन आइडेंटिटी एंड विल बी satisfied for all x। ये ठीक है। कहने का मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमने ऐसे लिखा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 बराबर 0, ये क्या है, ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये कब सेटिस्फाई होगा, इट विल बी सेटिस्फाइड ओनली फॉर रूट्स। तो इस वाले केस में रूट्स क्या क्या हो जाएगा, एक तो हो जाएगा 1 और एक हो जाएगा -2। ओनली फॉर रूट्स, दैट इज इट विल बी सेटिस्फाइड ओनली फॉर एक्स इज इक्वल टू 1 एंड -2। जब हम इसमें एक्स इज इक्वल टू 1 रखेंगे तभी 0 बराबर 0 आएगा, -2 रखेंगे तभी 0 बराबर 0 आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। बाकी कुछ भी रख लो इसमें, ठीक है। अगर इसी को हम ऐसे लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, एक्स माइनस पहला रूट, एक्स माइनस दूसरा रूट, ठीक है, ऐसे करके लिखते हैं। तो बेसिकली इसी का फैक्टराइजेशन ये लिखा है। अब ये दोनों चीज़ें आइडेंटिकल हैं, ये आइडेंटिटी का साइन लगा हुआ है, आइडेंटिकल हैं, तो इसमें तो हम एक्स की कोई भी वैल्यू रखेंगे दोनों तरफ से बराबर ही आएगा। ये ठीक है, भले ही रूट रखो, भले ही रूट ना हो, कुछ भी हो एक्स की वैल्यू, इवन रियल होनी भी जरूरी नहीं है। अगर इसमें हम इमेजिनरी वैल्यू भी रखेंगे तो अगर दोनों तरफ सेम ही चीज़ लिखा है, माने लेफ्ट हैंड साइड पे भी एक्स स्क्वायर प्लस 2 लिखा है, राइट हैंड साइड पे भी एक्स स्क्वायर प्लस 2 लिखा है, अगर उसमें मैं एक्स की इमेजिनरी वैल्यू भी रखूँ तो दोनों जगह से बराबर ही वैल्यू आएगी। ऐसे थोड़ा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक बार तो कुछ और वैल्यू दे देगा, फिर दूसरे दिन उसका मूड चेंज हो गया तो कुछ और वैल्यू दे देगा, ऐसे थोड़ा होता है मैथ्स में। तो ये एंड ये दोनों चीज़ें आर आइडेंटिकल एंड इट विल बी सेटिस्फाइड। ये मतलब एक तो दिस इज एन आइडेंटिटी and it is satisfied for all x। ये ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर नहीं लिखा मैंने, कॉम्प्लेक्स भी चलेगा, नॉन रियल रूट भी चलेगा, उसके लिए भी इट विल बी सेटिस्फाइड। एक तो ये अंतर हो गया, ठीक है। नोट 5, मतलब जिसको नहीं पता है, आयोटा इज स्क्वायर रूट ऑफ -1 एंड इट इज एन इमेजिनरी क्वांटिटी, ठीक है। बाकी तो कॉम्प्लेक्स नंबर का जब चैप्टर आएगा तो उसमें डिटेल में पढ़ाया जाएगा, तो अभी तो बहुत बेसिक सा, बस आयोटा -1 होता है, इट इज़ एन इमेजिनरी क्वांटिटी, आयोटा का स्क्वायर -1 होगा, ठीक है। कब इक्वेशन में काम आएगा, मान लिया ऐसे लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0, मान लिया ये इक्वेशन लिखा है, इसके मेरे को रूट्स निकालने हैं, ठीक है। अगर उसने बोला कि रूट्स निकालो तो मैं ये नहीं बोलूँगा इसके रूट्स नहीं है, रूट्स तो होगा ही होगा, बस वो रियल नहीं है, ये बात अलग है। तो अगर वो ये पूछता कि इसके रियल रूट निकालो, तब तो मैं बोलता कि रियल रूट है ही नहीं इसके, क्योंकि इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ रहा है। बट अगर उसने बोला कि इसके रूट्स निकालो, फिर तो मेरे को वो निकालना पड़ेगा, चाहे वो रियल हो चाहे नॉन रियल हो। तो यहाँ पे नॉन रियल आएगा, वो जो फॉर्मूला है -1 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, दैट इज ऑलवेज वैलिड। तो a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू 3 है, तो -b 2a तो यह गया, यहाँ आ जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac, तो 12 हो जाएगा। दिस विल बी -1 प्लस माइनस रूट -11 अपॉन 2, तो x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस, इसको हमने ऐसे लिख लिया, इस रूट -√11 में -1 को अलग कर दिया, √11 को अलग कर दिया। अब दिस इज इक्वल टू ये जो -1 का स्क्वायर रूट है ये तो आयोटा हो गया, सो दिस विल बी -1 प्लस माइनस आयोटा √11/2, ठीक है। ये तो जस्ट मतलब ये रियल नंबर नहीं है, ये एक इमेजिनरी क्वांटिटी है। उसका क्या मतलब होता है डिटेल में हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर में, बस अभी तो मेरे को ये समझना चाहिए कि आयोटा नाम की कोई चीज़ होती है, ठीक है। दैट्स इट, अभी तो बस इतना ही समझाया जा रहा है, ठीक है। नोट 6, इफ
ax square plus bx plus c is equals to 0, then x is equals to minus b plus minus root b square minus 4ac upon 2a is valid. ये ठीक है. Even if a b c are not constants. ठीक है. इस वाले केस में बेसिकली यहाँ से यहाँ तक पहुँचे कैसे, हमने इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाया, मतलब a कॉमन ले लिया तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स, उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाया, बचे हुए टर्म्स को उधर भेज दिया, फिर स्क्वायर रूट ले लिया, ऐसे है, ऐसे करके आया. अब ऐसे करने में ए बी सी की जगह अगर मान लिया एक्स का ही फंक्शन आता है, कांस्टेंट ना हो तो भी ये चलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं. ये ठीक है, चाहे ए बी सी कॉन्स्टेंट हो या ना हो. अगर ए बी सी कॉन्स्टेंट है तो फिर हम इसको रूट्स बोलेंगे. अगर ए बी सी कॉन्स्टेंट नहीं है, मान लिया ए बी सी के अंदर भी एक्स आ रहा है तो इधर भी एक्स आ रहा होगा. ठीक है, बस फिर उसको रूट नहीं बोलेंगे, क्योंकि रूट तो जो वेरिएबल का वैल्यू होता है वो वापस वेरिएबल के टर्म्स में थोड़ा आ सकता है. तो हम ऐसे थोड़ा बोलते हैं एक्स का वैल्यू एक्स की टर्म्स में बता दें, वो रूट नहीं कहला जाएगा, बट जो एक्स बराबर ये लिखा है वो होगा वैलिड. ठीक है, किसी किसी क्वेश्चन में ऐसा इसको यूज करके भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे इवन इफ इट इज नॉट क्वाड्रेटिक. ठीक है, वो जब आगे आएगा तब पता लगेगा. अभी तो बस केवल ये याद रखा कि ऐसे हम लिख सकते हैं भले ही एबीसी कांस्टेंट हो या ना हो. ठीक है, नोट 7, एन एक्सप्रेशन is called symmetric in variable alpha and beta if interchanging alpha and beta if interchanging them does not changes the expression. ठीक है, अल्फा और बीटा का कोई एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, अगर हमने बोला कि वो सिमेट्रिक है अल्फा और बीटा में, तो सिमेट्री का मतलब क्या होता है कि अगर उस पूरे एक्सप्रेशन में मैं अल्फा की जगह बीटा रख दूं और बीटा की जगह अल्फा रख दूं तो उस पूरे एक्सप्रेशन में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, वो वापस वैसे का वैसे ही आ जाना चाहिए. तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने लिखा अल्फा क्यूब प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा क्यूब, तो दिस इज सिमेट्रिक इन अल्फा बीटा. इसमें तुम जहाँ जहाँ पे भी अल्फा है वहाँ बीटा लिख दो, जहाँ जहाँ पे बीटा है वहाँ अल्फा लिख दो, वापस यही एक्सप्रेशन आ जाएगा. ठीक है, इफ़ वी राइट अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब देन इट इज़ नॉट सिमेट्रिक. ये ठीक है, अगर मैं लिख दूँ अल्फा अपॉन बीटा तो इट इज़ नॉट सिमेट्रिक, बट इफ़ आई राइट अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा देन अगेन इट विल बिकम सिमेट्रिक. ठीक है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि सिमेट्रिक किसको बोलते हैं. तो पॉज इट एंड नोट इट डाउन. अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट. इफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रूट्स अल्फा एंड बीटा देन इट कैन बी गिवन एज एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 0, विच इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू 0. इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं.
सम ऑफ द रूट माइनस के साथ फिर प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। इन ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये ठीक है, विद सम कोफिशिएंट्स ट्राई टू विजुअलाइज it in the form of x square minus sum into x plus p is equals to 0 if possible। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा है जिसमें कोई पैरामीटर वगैरह पड़ा हुआ है, ठीक है, तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आई विल ट्राई टू विजुअलाइज कि वो इस फॉर्म में आ जाए कि यहाँ पे तो दो चीज़ें, मतलब एक्सेस का कोएफिशिएंट पहले हमने 1 बना लिया, मतलब जो भी एक्सेस का कोएफिशिएंट है उससे डिवाइड कर दिया। देन आई विल ट्राई टू विजुअलाइज कि यहाँ पे दो चीज़ का प्रोडक्ट लिखा हुआ है और इस जगह पे उन्हीं दो चीज़ का सम लिखा हुआ है। ठीक है, अगर ऐसे आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, उससे हो सकता है कि कोई क्वेश्चन बहुत शॉर्ट हो जाए। क्या मतलब है इसका? ये क्वेश्चन 1, फाइंड के if one root of x square minus 2a plus 5x plus a square plus 5a is equals to 0 is greater than 3। ठीक है, उसमें कि ये एक इक्वेशन लिखा है और k की वैल्यू, a की वैल्यू बताओ। अच्छा, यहाँ k लिख दिया, वहाँ a लिख दिया, तो इसको a बना लेते। फाइंड a इफ वन रूट ऑफ दिस इज ग्रेटर देन 3। तो देखो इसमें हम क्या विजुअलाइज करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ तो दो चीज़ों का प्रोडक्ट आ जाए और उन्हीं दोनों का सम यहाँ पे आ जाए। अगर ऐसे हमने विजुअलाइज कर लिया तो फिर क्वेश्चन हो सकता है बहुत जल्दी सॉल्व हो जाए। तो जैसे इसी वाले केस में सोल्यूशन एक्स स्क्वायर माइनस 2a प्लस 5 इंटू एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस 5a बराबर 0। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस, इन दोनों में से अगर हमने a कॉमन लिया तो a प्लस 5 हो गया। ठीक है, तो अगर यहाँ से बस केवल a कॉमन ले लिया तो a प्लस 5 बचेगा। अब a एंड a प्लस 5 का जो सम है वो 2a प्लस 5 हो गया, वही ये लिखा हुआ है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं a प्लस 5। तो इफ यू आर एबल टू ऑब्जर्व कि इस इक्वेशन के तो दो रूट a और a प्लस 5 हो जाएगा। ठीक है, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू a एंड a प्लस 5 आर द रूट्स। ठीक है, अब क्वेश्चन में उसने क्या बोला कि a की वैल्यू बताओ इफ वन रूट इज ग्रेटर देन 3। तो देखो एक तो हमें ये लैंग्वेज पढ़ना आना चाहिए। अगर इसने बोला कि इफ वन रूट इज ग्रेटर देन 3, उसका ये मतलब नहीं कि उसने ये बोला कि एक ही रूट 3 से बड़ा होना चाहिए। ये ठीक है, अगर इफ ही मेंट दैट एग्जैक्टली वन रूट शुड बी ग्रेटर देन 3, देन ही हैज टू स्पेसिफाई दैट एग्जैक्टली वर्ड ही हैज टू यूज, दैट एग्जैक्टली वन रूट शुड बी ग्रेटर देन 3। इन दिस क्वेश्चन basically when he is saying find a if one root of this is greater than 3, he meant that at least one root should be greater than 3, or you can say he is saying one root is greater than 3 and he does not care about other root। ठीक है, तो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से जो दो रूट आया, अगर पहला रूट 3 से बड़ा हो जाए चलेगा और a प्लस 5 3 से बड़ा हो जाए चलेगा। ठीक है, दिस विल इम्प्लाई a belongs to 3 to infinity और यहाँ से a belongs to minus 2 to infinity, इन दोनों का यूनियन। ठीक है, 3 से इंफिनिटी माइनस 2 से इंफिनिटी का यूनियन विल बी -2 से इंफिनिटी। This will be the
आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो यहां पे हमारा मतलब यही था, ट्राई टू विजुलाइज द इक्वेशन इन दिस फॉर्म। ठीक है, क्वेश्चन 2, फाइंड ए इफ both roots of x square minus lies in the interval -2 to 5। फिर आंसर उसने क्या बोला कि इस इक्वेशन के दोनों रूट, इफ बोथ रूट्स ऑफ दिस लाइज इन दिस इंटरवल। ठीक है, अगेन शुरू हो गए, एक्स स्क्वायर माइनस दिस, आई होप यू कैन आइडेंटिफाई, कैन बी फैक्टराइज्ड एज a+1 a+3 इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, a+1 एंड a+3, मतलब अगर यहाँ पे a+1 लिख के जोड़े तो 2a+4, 2a+4 इज बेसिकली, इस 2 को अंदर ले जाए तो 2a+4 ही आ जाएगा, तो दिस विल बिकम a+1 प्लस a+2 into x। बेसिकली फॉर दिस इक्वेशन रूट्स विल बिकम a+1 एंड सेकेंड रूट विल बी a+3। ठीक है, नाउ वी वांट बोथ द रूट्स शुड लाई इन दिस इंटरवल। तो जो पहला रूट है a+1, इट शुड बिलोंग्स टू, इट शुड लाई बिटवीन -2 and 5, एंड a+3 शुड ऑल्सो लाई बिटवीन -2 and 5। एंड का मतलब क्या है, दोनों को सॉल्व करके यू आर सपोज टू टेक इंटरसेक्शन। तो पहले में से -3a4 एंड 3 घटाया तो -5a2, इन दोनों का इंटरसेक्शन विल बी -3a2। ये आंसर आ गया। ठीक है, a बिलोंग्स टू -3 से 2, दिस इज द आंसर। आई होप इट इज क्लियर। तो pause it and note it down। चलो नेक्स्ट पॉइंट, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a कैन बी यूज्ड टू कैलकुलेट सिमेट्रिक एक्सप्रेशन ऑफ रूट्स। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अल्फा प्लस बीटा -b/a होगा, अल्फा बीटा c/a होगा। इस फैक्ट को यूज करके हम रूट्स के सिमेट्रिक एक्सप्रेशंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस तरह के क्वेश्चन 10th में क्या होगा कि उसमें इसका रूट अल्फा बीटा है तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू बताओ। अब नाउ दिस अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज सिमेट्रिक इन अल्फा एंड बीटा, तो उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा की फॉर्म में, देन विल सब्स्टिट्यूट वैल्यूज।
ठीक है, अभी क्वेश्चन करेंगे, वैसे अभी तो ऐसे ही सुन लिया। एक तो ये हो गया। फिर नेक्स्ट पॉइंट, इफ अल्फा इज ए रूट ऑफ ax square plus bx plus c is equals to 0, then it will satisfy the equation. Of course अगर अल्फा रूट है तो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ही। हैंस अगर अल्फा उसमें रख दिया तो ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। मतलब ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी को अगर हमने कैलकुलेट किया तो अल्टीमेटली 0 आएगा, तभी हम बोलेंगे ना अल्फा इसको सेटिस्फाई कर रहा है। एक तो ये हो गया। एंड यूजिंग दिस वी कैन रिड्यूस एनी पॉलिनोमियल इक्वेशन या एनी पॉलिनोमियल expression of alpha into linear or less expression of alpha। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर अल्फा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट दे रखा है, ठीक है, तो अल्फा ऑफ कोर्स उसको सेटिस्फाई करेगा, तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक रिलेशन आ जाएगा अल्फा के अंदर, जैसे यहाँ पे आ गया कि ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी 0 के बराबर है। अब मान लिया कि अल्फा का कोई भी एक 5 डिग्री का एक्सप्रेशन दे रखा है, ठीक है, अ पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन इज गिवन ऑफ डिग्री 5, तो डिवीजन वाले एल्गोरिदम से उस 5 डिग्री के एक्सप्रेशन को आई कैन राइट डाउन, आई कैन डिवाइड बाई सम क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ऑफ अल्फा, तो आई विल गेट सम कोशेंट प्लस सम रिमाइंडर इफ आई एम डिवाइडिंग। अगर 5 डिग्री का एक्सप्रेशन है, डिवाइजर का डिग्री 2 है, तो कोशेंट का डिग्री ऑफ कोर्स 3 हो जाएगा, ठीक है। एंड अगर डिवाइजर क्वाड्रेटिक है तो जो रिमाइंडर बचेगा उसका डिग्री तो 2 से छोटा ही आएगा, तो मतलब दैट विल बी लीनियर, और अगर बाई चांस पूरा ही डिवाइड हो गया तो 0 आ जाएगा, ठीक है। बस यहीं पे यही बोला गया है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं। अच्छा, उससे पहले एक छोटा सा नोट, ये ठीक है, कीप ट्रैक ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी, ठीक है। मतलब अल्फा का कोई भी एक्सप्रेशन ऐसे लिखा हो कि ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी बराबर 0 है, तो ये जो कोफिशिएंट्स हैं ए बी सी, ये जो नंबर्स हैं, ये हमने अपने दिमाग में रखा, और हो सकता है कि मेरे को कोई क्वाड्रेटिक कोई भी अल्फा का कोई एक्सप्रेशन मेरे को कैलकुलेट करना हो, वो इन ऑब्जर्वेशन से हो सकता है कि बहुत जल्दी कैलकुलेट हो जाए, ठीक है। क्या मतलब है इसका, वो अभी समझ में आ जाएगा जब क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन, लेट अल्फा is a root of x square plus 2x plus 5 is equals to 0, then find first part alpha square plus beta square, second part alpha raised to power 5 plus beta raised to power 5, third part quadratic equation with roots as alpha minus 2 beta minus 2, ठीक है। पहले तो इन्हीं तो 3 पार्ट्स को करते हैं। तो आंसर फर्स्ट पार्ट के लिए अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, सम ऑफ द रूट्स -2, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कितना हो जाएगा, 5। अब मेरे को फर्स्ट पार्ट में क्या चाहिए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो ऑफ कोर्स उसको ऐसे लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, विच इज इक्वल्स टू
अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर मतलब सम का स्क्वायर, तो -2 का स्क्वायर लिखा यहाँ पे, तो वो आ जाएगा 4 माइनस अल्फा बीटा का ट्वाइस, तो 5 का ट्वाइस कितना हो जाएगा 10, सो -6। तो फर्स्ट पार्ट जो था अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, उसका वैल्यू कितना आ गया -6। फर्स्ट पार्ट तो ये गया। ठीक है, अब कोई बच्चा इसमें ये देख रहा होगा कि स्क्वायर प्लस स्क्वायर नेगेटिव कैसे आ गया, आ सकता है। हमने कब बोला कि रूट्स जो हैं वो रियल है, यू विल फाइंड कि जो रूट्स हैं वो इमेजिनरी हैं। अगर इमेजिनरी रूट है तो स्क्वायर का सम नेगेटिव आ सकता है, जैसे यहाँ पे आ रहा है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, सेकंड आ गया अल्फा रेस्ट पावर 5 प्लस बीटा रेस्ट पावर 5, तो इसके लिए एक हमारा ऐसे फॉर्मूला था माइनस, मतलब अल्फा प्लस बीटा लिखा, अगर ऑड पावर है तो अल्फा प्लस बीटा लिखा, फिर एक कम पावर से चालू किया, देन विल कीप रिड्यूसिंग अल्फा की पावर एंड विल कीप इंक्रीजिंग बीटा का पावर, तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा क्यूब प्लस बीटा रेस्ट पावर 4। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा, इसको और इसको एक साथ लिख लिया अल्फा रेस्ट पावर 4 प्लस बीटा रेस्ट पावर 4। ठीक है, इसको एंड इसको एक साथ लिख लिया, तो इसमें से माइनस अल्फा बीटा कॉमन आ जाएगा इन दोनों में से, यहाँ से माइनस अल्फा बीटा निकालेंगे तो कितना बचेगा अल्फा स्क्वायर, यहाँ से माइनस अल्फा बीटा निकालेंगे तो प्लस बीटा स्क्वायर, ये हो गया अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसमें देखो अल्फा बीटा की हमें वैल्यू पता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की यहाँ से निकाल सकते हैं, वही -6 यूज़ कर सकते हैं। इसकी फोर्थ वाले की चाहिए, तो उसका एक तरीका तो ये हो गया कि हम इसको स्क्वायर कर दें, तो अल्फा रेस्ट पावर 4 प्लस बीटा रेस्ट पावर 4 प्लस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर विल बी 36। तो यहाँ से अल्फा रेस्ट पावर 4 प्लस बीटा रेस्ट पावर 4 विल बी 36 माइनस 2 अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, तो इक्वेशन में प्रोडक्ट कितना था 5, तो अल्फा बीटा 5 का होल स्क्वायर विल बी 25, तो ये कितना हो गया 50, तो -40, तो अल्फा रेस्ट पावर 4 प्लस बीटा रेस्ट पावर 4 का वैल्यू कितना हो गया ये। नाउ आई कैन सब्स्टिट्यूट वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा कितना है -2, ये ठीक है, इसका वैल्यू कितना है -14 माइनस अल्फा बीटा इज 5, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज -6 प्लस अल्फा बीटा का होल स्क्वायर इज 25। सो दिस इज 30 प्लस का 30 प्लस का 25, 55 हो गया, उसमें से 14 घटाया तो कितना बचेगा 41, तो सही है, 41 इंटू -2 इज 82 -82, ये आंसर आ गया इसका। ठीक है, अब थर्ड पार्ट पे आते हैं। उसने क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रूट्स एज अल्फा -2 बीटा -2, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए जिसका रूट हो जाए अल्फा -2 एंड बीटा -2। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखने के लिए वी रिक्वायर सम, तो सम ऑफ द रूट्स अल्फा -2 बीटा -2, मतलब एक रूट गामा मान लिया, एक डेल्टा मान लिया, तो आई रिक्वायर गामा प्लस डेल्टा एंड गामा इंटू डेल्टा, तो दिस विल बी अल्फा प्लस बीटा -4, अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द रूट इज ऑलरेडी -2, तो -2 -4 विल बिकम -6। ठीक है, प्रोडक्ट हो जाएगा अल्फा -2 इंटू बीटा -2, दैट विल बी अल्फा बीटा माइनस ट्वाइस ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस 4, so this is equals to product of roots will be 5, -2 into alpha beta is -2 plus 4, तो कितना हो गया 430। तो हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी एक्स स्क्वायर माइनस सम, तो माइनस माइनस प्लस प्लस प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू 0, ये आंसर हो जाएगा इस पर। ठीक है,
तो नोट इट डाउन। ठीक है, फिर एक और क्वेश्चन कहते हैं। क्वेश्चन, लेट अल्फा कॉमा बीटा आर द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, देन फाइंड फर्स्ट पार्ट। x raised to power 4 plus 7x cube plus 12x square plus 7x plus 9. Then find this at x is equals to अल्फा। मतलब x की वैल्यू अल्फा रख दो, उसके बाद जो इक्वेशन आएगा उसकी वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो पहले यही क्वेश्चन करते हैं। इसका रूट अगर अल्फा एंड बीटा है तो हमारे लिए गिवन क्या हो गया, अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ये गिवन है, अल्फा इसका रूट है, तो इसका मतलब हो गया अल्फा रेस्ट पावर 4 प्लस 7 अल्फा क्यूब प्लस 12 अल्फा स्क्वायर प्लस 7 अल्फा प्लस 9। ठीक है, तो अभी हमने एक नोट लिखाया था कि अगर हमारे पास अल्फा का कोई भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है तो उसको हम लीनियर में रिड्यूस कर सकते हैं, और अगर बाई चांस वो और रिड्यूस हो गया तो अपने आप लीनियर से छोटा भी आंसर आएगा, मतलब लीनियर से बड़ा नहीं आएगा। कहने का मतलब ये कैसे रिड्यूस करेंगे, तो इसमें बेसिकली कॉन्सेप्ट जो आ जाएंगे वो पॉलिनोमियल वाले आ जाएंगे। किसी भी पॉलिनोमियल को आई कैन राइट डाउन डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो इस पॉलिनोमियल को हमने इसी से डिवाइड कर दिया, अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा प्लस साइन। ठीक है, ये क्या हो गया, डिवाइजर। तो यहां पे क्या आ जाएगा, कोशेंट प्लस यहां पे क्या आ जाएगा, रिमाइंडर। अब देखो कोशेंट निकालने के लिए ऑफ कोर्स एक तो हम ऐसे कर सकते हैं, जैसे बचपन में क्या होगा ना, अल्फा रेस्ट पावर 4 प्लस 7 अल्फा क्यूब प्लस ऐसे करके डिवाइड कर लिया, यहाँ कोशेंट आ जाएगा, ऐसे करते रहो, यहाँ पे लास्ट में जाके रिमाइंडर आ जाएगा अल्फा का। तो रिमाइंडर यहाँ लिख देंगे, कोशेंट यहाँ लिख देंगे, हो जाएगा। ये ऐसे लिखा जाएगा पॉलिनोमियल के डिवीजन वाली कॉन्सेप्ट से। ठीक है, दूसरा इसको मतलब ये 4 डिग्री का है, ये क्वाड्रेटिक है, तो यहाँ पे भी क्वाड्रेटिक आएगा। ये क्वाड्रेटिक और ये क्वाड्रेटिक मिलके इसके टर्म्स बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि जो रिमाइंडर आएगा वो तो लीनियर तक आएगा, तो ये क्वाड्रेटिक और ये क्वाड्रेटिक मिलके विल टेक केयर ऑफ ये तीनों टर्म्स। ठीक है, क्योंकि उसके आगे जो टर्म आएगा उसमें अल्फा स्क्वायर तो आएगा ही नहीं, तो यहीं से अल्फा स्क्वायर, अल्फा क्यूब और अल्फा रेस्ट पावर 4 एडजस्ट हो जाना चाहिए। अब तुम इसमें भी देखो, ये पक्की बात है कि एक अल्फा स्क्वायर का टर्म आएगा, एक अल्फा आएगा, एक कांस्टेंट आएगा। इसको निकालने का शॉर्टकट क्या है वही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरे को कोफिशिएंट देख के लेफ्ट हैंड साइड से बराबर आना चाहिए, राइट हैंड साइड, उससे डिसाइड हो जाएगा कोफिशिएंट क्या होना चाहिए। जैसे इसको अगर मैं इन तीनों टर्म्स से मल्टीप्लाई करूं, इसके तीनों टर्म्स को, इसके तीनों टर्म्स को हम आपस में मल्टीप्लाई करें, टोटल 9 टर्म्स आएंगे। उन 9 टर्म्स में अल्फा रेज़ टू पावर 4 एक ही बार आएगा जब ये वाला टर्म इससे मल्टीप्लाई हो।
जब अल्फा स्क्वायर दोनों का मल्टीप्लाई होगा तभी अल्फा रेज़ टू पावर 4 आएगा, बाकी किसी को भी मल्टीप्लाई कर लो 4 से छोटा ही आएगा। तो अल्फा रेज़ टू पावर 4 का कोएफिशिएंट कितना है 1, मतलब मेरे को अल्फा रेज़ टू पावर 4 1 ही चाहिए, यहाँ पे भी 1 है तो ये भी 1 ही रहना चाहिए। तो बस इसका कोएफिशिएंट डिसाइड हो गया कि अल्फा स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 आएगा तभी ये दोनों मल्टीप्लाई होकर अल्फा रेज़ टू पावर 4 बन सकता है, और वरना बन ही नहीं सकता, क्योंकि ये फिक्स है, ये फिक्स है, हैंस ये भी फिक्स है। अब आती है बात अगले कोएफिशिएंट पे, क्यूब कैसे बना सकते हैं। इन दोनों ब्रैकेट में किन किन टर्म्स को मल्टीप्लाई करें सो दैट यूल गेट अल्फा क्यूब। तो ऑफ कोर्स यहाँ से अल्फा स्क्वायर और यहाँ से अल्फा, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें आई विल गेट 3 अल्फा क्यूब। ये ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करो नहीं आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तब भी क्यूब आएगा, ठीक है, बाकी किसी को भी मल्टीप्लाई कर लो क्यूब नहीं आएगा। तो क्यूब बनाने का दो ही तरीका है, पहले वाले ब्रैकेट से अल्फा स्क्वायर उठाएं, दूसरे वाले से अल्फा उठाएं तो अल्फा क्यूब आ जाएगा, और वाइस वर्सा, पहले वाले से अल्फा उठाया, दूसरे वाले से अल्फा स्क्वायर उठाया। अब ये जो दोनों अल्फा क्यूब है वो मिलके 7 आना चाहिए, ठीक है। तो इफ आई मल्टीप्लाइंग दीज टू आई गेट 3 अल्फा क्यूब, एंड हाउ मच इज रिक्वायर्ड 7, तो हाउ मच मोर वी रिक्वायर 4, तो इसका कोएफिशिएंट डिसाइड हो गया, इट शुड बी 4, देन ओनली दिस एंड दिस विल गिव यू 4 अल्फा क्यूब प्लस 3 अल्फा क्यूब, दोनों मिलके कितना होगा 7 अल्फा क्यूब। तो इसका कोएफिशिएंट देख के ये डिसाइड हो गया, इसका कोएफिशिएंट देख के ये डिसाइड हो गया, और नाउ यू मस्ट हैव गेस्ड करेक्टली, इसका कोएफिशिएंट देख के कांस्टेंट हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड पे मेरे को अल्फा स्क्वायर कितना चाहिए 12, तो अल्फा स्क्वायर कैसे बनेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो भी अल्फा स्क्वायर बनेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो भी अल्फा स्क्वायर बनेगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो भी अल्फा स्क्वायर बनेगा, मतलब कांस्टेंट यहाँ से और यहाँ से अल्फा स्क्वायर। या गया 7 अल्फा स्क्वायर, या गया 12 अल्फा स्क्वायर, आई रिक्वायर 12 अल्फा स्क्वायर, तो उसका मतलब क्या है कि जो 7 अल्फा स्क्वायर है दैट शुड गो, तो इट शुड बी -7, देन ओनली -7 इंटू दिस अल्फा स्क्वायर विल गिव यू -7 अल्फा स्क्वायर, नेट ऑन राइट हैंड साइड ऑल्सो यू विल गेट 12 अल्फा स्क्वायर, तब जाके बराबर आएगा, ठीक है। अब हमने इसमें देख लिया कि अल्फा, यहाँ से अल्फा भी निकलेगा कुछ ना कुछ, वो देख लिया कितना बचा, इतना चाहिए, एडजस्ट करने के लिए यहाँ पे अल्फा लिख दिया। अब देख लो कि अल्फा कैसे आएगा, तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो आई गेट 28 अल्फा, इफ वी मल्टीप्लाई दिस आई गेट -21 अल्फा, तो 28 अल्फा माइनस 21 अल्फा विल गिव मी 7 अल्फा, एंड हाउ मच वी रिक्वायर 7 अल्फा ओनली, तो दिस इज एडजस्टेड इट्स ओन, मेरे को कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ा, अल्फा अपने आप ही एडजस्ट हो गया। अगर मान लिया ये 8 होता 8, तो इन दोनों ब्रैकेट से तो 7 ही आया, देन आई वुड हैव रिटन प्लस अल्फा यहाँ पे, ठीक है। अगर ये 9 होता तो आई वुड हैव रिटन 2 अल्फा, क्योंकि 7 तो यहाँ से आ जाता, बट इस वाले केस में तो पूरा खुद ही एडजस्ट हो गया, मेरे को आगे लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है। तो ये एडजस्ट हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, अब कांस्टेंट, तो दिस इज -49, यहाँ से कांस्टेंट एक ही तरीके से बन सकता है, दोनों ब्रैकेट से जब कांस्टेंट निकाल के मल्टीप्लाई करें इट विल गिव यू -49, बट व्हाट आई रिक्वायर इज 9, तो कितना होना चाहिए 58, तो 58 - 49 विल गिव यू 9, तो ये हो गया हमारा एक्सप्रेशन, ठीक है। तो दिस एक्सप्रेशन कैन बी रिटन इन दिस फॉर्म, ठीक है। अच्छा, किसी बच्चे को ये लग रहा होगा कि 0 से कैसे डिवाइड कर दिया, तो पहली बार तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो याद जाएगा, ये हमने टर्म्स को रीअरेंज किया है इन अ वे, तो अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, क्या दिक्कत है, ठीक है। दूसरी बात, ये वाला जो एक्सप्रेशन है इसका वैल्यू चाहे कुछ भी हो, 1 हो, 2 हो, 50 हो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे यही आएगा, तो डिवाइड करने जैसी कोई चीज ही नहीं है, ठीक है। नाउ आई विल यूज, बिकॉज दिस एक्सप्रेशन इज 0, तो दिस टर्म विल वैनिश, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 58, तो हमारा आंसर कितना बचा इसका 58, ये ठीक है। ये सोल्यूशन हो गया फर्स्ट पार्ट का, जो आंसर चाहिए वो हमारा कितना आ गया 58।
ठीक है, अब आ जाते हैं सेकंड के ऊपर। तो फाइंड क्वाड्रेटिक with roots as ठीक है, वो क्वाड्रेटिक बताओ जिसके रूट्स ये हैं। ठीक है, तो देखो ये दोनों रूट जो हैं दे आर सिमेट्रिक इन अल्फा एंड बीटा। तो वी कैन सिंप्लीफाई, एक तो ऑफ कोर्स डायरेक्टली हम कर सकते हैं सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट एंड वी कैन गेट द इक्वेशन एज वी हैव ऑलरेडी डन। सेकंड थिंग क्या है, इसी तरह का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं एक तो कि जैसे अगर अल्फा का ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, तो अभी हमने बोला कि अल्फा का कोई भी पॉलिनोमियल लीनियर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हमने इसको लीनियर में कन्वर्ट कर दिया ऐसे डिवाइड करके, और उसके बाद सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकाला, तो थोड़ा सा कम कैलकुलेशन लगेगा। ठीक है, हमने एक नोट ऐसे लिखाया था कि जो भी कोफिशिएंट्स हैं क्वाड्रेटिक में उनका ध्यान रखें हम, ये ठीक है, दोज नंबर शुड बी इन माई माइंड, लाइक व्हाट वी आर हैविंग 1 3 7, रिलेटिवली एक्सेस का कोएफिशिएंट 1 है, 3 है एंड 7 है एक्स का कोएफिशिएंट, तो वी कैन यूज दिस। तो सेकेंड पार्ट में मान लिया जो पहले वाला रूट है दैट इज गामा, सो गामा इज इक्वल टू 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 14 अपॉन 3 अल्फा प्लस 7, तो ऑब्वियस सा चीज क्या होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस 7 अपॉन 3 अल्फा प्लस 7। नाउ you will observe that alpha square plus 3 alpha plus 7 is 0, ये ठीक है। तो ये जो कोफिशिएंट है वो तो यही वाला लिखा है अल्फा स्क्वायर प्लस 7, तो अल्फा स्क्वायर प्लस 7 कितना होगा, 3 अल्फा को हम उधर भेज दें तो ट्वाइस ऑफ इसकी वैल्यू यहां से कितना हो जाएगा, इसको इधर भेज दें तो -3 अल्फा, ठीक है, और 3 अल्फा प्लस 7 ये वाला पार्ट है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर हम अल्फा स्क्वायर को उधर भेज दें तो माइनस अल्फा स्क्वायर, ये तो बहुत सिंप्लीफाई हो गया, ये ठीक है, माइनस माइनस विल बिकम प्लस, एक अल्फा विल गेट कैंसिल, यू विल गेट 6 अपॉन अल्फा। उसका मतलब क्या है कि ये जो बड़ा सा एक्सप्रेशन है दिस इज कन्वर्टेड इनटू 6 अपॉन अल्फा। ठीक है, यू कैन फर्दर प्ले इफ यू वांट, अगर डिनोमिनेटर से दिक्कत है, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, अब ये उस फॉर्म में आ गया कि आई कैन इजीली कैलकुलेट सम ऑफ द रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, बट स्टिल इफ यू वांट टू डू इट आई कैन डू दिस एज वेल, कि हमने क्या किया, ऊपर नीचे अल्फा बीटा से, सॉरी ऊपर नीचे बीटा से मल्टीप्लाई कर लिया, तो 6 बीटा अपॉन अल्फा बीटा इज प्रोडक्ट ऑफ द रूट और उसकी वैल्यू कितनी आएगी 7, तो इस अल्फा बीटा की जगह आई कैन राइट डाउन 7, तो 6/7 बीटा हो गया। तो ये जो हमारा गामा रूट है इतना भयंकर जो दिखाई दे रहा था that is reduced into finally 6/7 बीटा। ठीक है, अगर तुम यहां से डायरेक्टली सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालने की कोशिश करो, तो जब इसको मल्टीप्लाई करोगे विदाउट सिंप्लीफाइंग यू कैन अंडरस्टैंड देयर विल बी हेल लॉट ऑफ कैलकुलेशन दैट वी कैन अवॉइड। तो सिमिलरली डेल्टा कितना हो जाएगा, इसी को देख के बोल सकते हैं 6/7 अल्फा। ठीक है, नाउ वी कैन कैलकुलेट सम विल बी 6/7 अल्फा प्लस बीटा विच इज इक्वल्स टू 6/7 और सम ऑफ द रूट इज -3, so -18/7 and product of the root will be 6/7 alpha into 6/7 beta, तो this is 6 square 7 square और alpha beta product of the root is 7, so this is 36/7. Now we can say required quadratic is x square minus sum, so that is
18/7 प्लस प्रोडक्ट 36/7 इज इक्वल टू 0 और यूल गेट 7x² प्लस 18x plus 36 is equals to 0. I'll get this. So these manipulations are also important. That also should be kept in mind. वरना क्या होगा एग्जाम में हमें कैलकुलेट करने का मन ही नहीं करेगा. These little observations will help you in calculating fast. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, लेट ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 हैज रूट्स अल्फा कॉमा बीटा. ठीक है, एंड डिफाइन Sn is equals to alpha raised to power n plus beta raised to power n. मतलब Sn क्या है? कुछ भी नहीं, हमने रूट्स के ऊपर nth पावर रेज किया फिर ऐड कर लिया. पहले पावर रेज किया अल्फा रेज टू पावर n बीटा रेज टू पावर n, फिर उनको ऐड कर लिया, उसको हमने Sn बोल दिया. ठीक है, तो ये ठीक है. अगर c इज नॉट इक्वल्स टू 0, c 0 होने का मतलब क्या है कि एक रूट 0 हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट 0 हो जाएगा. मान ली कोई भी रूट 0 नहीं है, तो यहाँ से आई विल से एस नॉट कितना हो जाएगा, n की वैल्यू अगर मैंने 0 रखा तो अल्फा रेस्ट पर 0 1 प्लस बीटा रेस्ट पर 0 1, तो इट विल बिकम 2. फिर अगर हम बोले S1 क्या हो जाएगा, तो पावर 1 लेके जोड़ दिया, दैट विल बी अल्फा प्लस बीटा एंड दैट वी आर फेमिलियर विद, इट इज नथिंग बट सम ऑफ रूट माइनस b/a अगर कैलकुलेट करना होगा. फिर मैं बोलूँगा S2 की वैल्यू क्या होगी, तो वो हो जाएगी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर. अब ऐसे तुम कैलकुलेट कर सकते हो अपने आप, ये ठीक है. जस्ट टू गिव यू द हैंग ऑफ इट व्हाट वी आर डूइंग, -2c/a ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं. अगर कोफिशिएंट के साथ हमने इक्वेशन दे दिया, दैट वुड मीन abc की वैल्यू पता है, abc की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके वी कैन फाइंड s1 s2 s3 की वैल्यूज. ये ठीक है, आइडिया ये नहीं है, आइडिया पे वी आर कमिंग नाउ. ये तो हमने ऐसे बताया कि उसका मतलब क्या है, फिजिकल मतलब क्या है. बिकॉज अल्फा इसका रूट है, ये ठीक है, अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस. अगर इसका अल्फा रूट है तो अल्फा विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन. तो उसका मतलब क्या है, a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c इज इक्वल्स टू 0 एज अल्फा इज वन ऑफ द रूट्स. अल्फा इसका वन ऑफ द रूट्स है, तो इसलिए a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c बराबर 0 हो गया. ठीक है, अब हमने क्या किया, इसमें अल्फा रेस्ट पर n-1 मल्टीप्लाई कर दिया. क्यों कर दिया, अभी विल कम टू दिस. कर दिया, तुम तो जो समझाया जा रहा है उस पर फॉलो करने की कोशिश करो कि व्हाट वी आर डूइंग. अगर हमने अल्फा रेस्ट पर n-1 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे अल्फा रेस्ट पर n-1 के मल्टीप्लीकेशन से नेट पावर हो जाएगा ये बीटा इंटू अल्फा रेस्ट पर n प्लस c इंटू अल्फा रेस्ट पर n-1 इज इक्वल टू बीटा. ये हमारे पास एक कंडीशन आ गया विच इज करेक्ट. तो अल्फा में ये रिलेशन विल होल्ड फॉर एनी वैल्यू ऑफ n का वैल्यू चाहे कुछ भी हो, ये सही है. अब इसी इक्वेशन के लिए जैसा अल्फा है वैसा ही बीटा है, तो वट एवर एक्सप्रेशन वी आर गेटिंग फॉर अल्फा, एग्जैक्टली सेम टाइप ऑफ एक्सप्रेशन इज वैलिड फॉर बीटा इज वेल. तो सिमिलरली व्हाट विल से a इंटू बीटा रेस्ट पर n प्लस 1 प्लस b इंटू बीटा रेस्ट पर n प्लस c इंटू बीटा रेस्ट पर n-1 इज ऑल्सो 0. जैसे ये आ गया वैसे बीटा का आ जाएगा. यहाँ पे हम बीटा को रख के चालू करते हैं, ऐसा तो ये भी आ जाता है. ठीक है, नाउ आई विल ऐड. ठीक है,
अगर हमने ऐड किया तो यहाँ पे आ जाएगा a टाइम्स अल्फा रेस्ट पावर n प्लस 1 प्लस बीटा रेस्ट पावर n प्लस 1 प्लस b टाइम्स अल्फा रेस्ट पावर n प्लस बीटा रेस्ट पावर n प्लस c टाइम्स अल्फा रेस्ट पावर n माइनस 1 प्लस बीटा रेस्ट पावर n माइनस 1 इक्वल्स टू 0. दिस वी विल गेट. ठीक है. अब देखो क्या है, अगर nth पावर लेके हमने ऐड किया है तो उसको वी हैव कॉल्ड Sn. तो S का जो लोअर सबस्क्रिप्ट है वो क्या है, अल्फा और बीटा का जो भी पावर है. तो अकॉर्डिंग टू दैट इट शुड बी Sn प्लस 1. ठीक है. प्लस b इंटू Sn यहाँ से प्लस c इंटू Sn माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0. ये होल्ड करना चाहिए. ठीक है. ये आ क्या. अब इससे फायदा क्या होगा कि ये बेसिकली क्या कर रहे हैं, Sn माइनस 1 Sn एंड Sn प्लस 1 को आपस में रिलेट कर रहा है. रिलेट करने वाला एक इक्वेशन दे रहा है. Sn माइनस 1 Sn एंड Sn प्लस 1 को रिलेट करने वाला एक इक्वेशन दे रहा है. तो इफ आई नो द वैल्यू ऑफ दीज टू Sn माइनस 1 एंड Sn, देन आई कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ Sn प्लस 1. मतलब S1 और S2 की अगर वैल्यू मेरे को पता है तो उससे अगले वाले S3 की वैल्यू पता लग जाएगी इसी को यूज करके. ठीक है. अगर S2 और S3 की वैल्यू पता है तो उससे अगले वाले की वैल्यू पता लग जाएगी इसी को यूज करके. ठीक है. तो दिस वी कैन ऑल्सो यूज इन सम क्वेश्चंस. कौन से सम क्वेश्चंस, वही कर लेते हैं. क्वेश्चन, let alpha comma beta are the roots of x square plus 2x plus 3 is equals to 0. Then find alpha raised to power 5 plus beta raised to power 5. ठीक है. तो अल्फा रेस्ट टू पावर 5 प्लस बीटा रेस्ट टू पावर 5, तो अभी थोड़ी देर पहले हमने एक इलस्ट्रेशन में निकाला था कि कैसे निकालते हैं, फैक्टराइज करके फिर टर्म्स को क्लब करके सबको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा में कन्वर्ट करके निकाल सकते हैं. एक तरीका तो ये हो गया. ठीक है. दूसरा वट एवर वी हैव जस्ट लर्न, तो उसके हिसाब से निकाल सकते हैं. हमने अपनी तरफ से डिफाइन किया, इसने तो कुछ बोला नहीं Sn जैसी चीज. हमने बोला लेट Sn इज इक्वल टू अल्फा रेस्ट टू पावर n प्लस बीटा रेस्ट टू पावर n. ठीक है. अगर हमें ये समझ में आए तो A B C, तो ये क्वाड्रेटिक के सीधे सीधे कोफिशिएंट्स हैं. और यहाँ पे Sn प्लस 1, मतलब Sn प्लस 1 लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ पे Sn भी लिख सकते हैं. बस फिर उसके बाद ये एक छोटा हो जाएगा और एक छोटा हो जाएगा. तो यहाँ पे S एनीथिंग लिख लो, उससे एक छोटा उससे एक छोटा. तो इस हिसाब से अगर Sn ये है तो यहाँ पे कोफिशिएंट 1 2 3 है, तो आई कैन राइट डाउन Sn प्लस 2 इंटू यहाँ पे एक छोटा Sn माइनस 1 प्लस 3 इंटू उससे भी एक छोटा Sn माइनस 2 बराबर 0. ठीक है. और आई कैन राइट Sn बराबर माइनस ट्वाइस ऑफ Sn माइनस 1 प्लस थ्राइस ऑफ Sn माइनस 2. तो अगर मेरे को Sn निकालना, Sn बेसिकली है क्या, अल्फा और बीटा पे हमने nth पावर रेज किया फिर ऐड कर लिया, उसकी वैल्यू है Sn. अगर वो चाहिए और उससे पहले वाले पावर्स का सम मेरे को पता है, तो आई विल मल्टीप्लाई जस्ट प्रीवियस वन विद 2 एंड उससे भी प्रीवियस जो होगा उसको 3 से मल्टीप्लाई करके जोड़ लें. ठीक है. क्या मतलब है अभी समझ में आ जाएगा. इस इक्वेशन में S0 कितना होगा, वो तो हमेशा ही 2 होगा चाहे रूट्स कुछ भी हो. बस रूट्स ऑफ कोर्स 0 नहीं होना चाहिए क्योंकि 0 रेज़ पर 0 विल बिकम अनडिफाइंड. ठीक है. तो S0 क्या होगा, अगर रूट 0 होगा तो आई विल नॉट रिक्वायर दिस, फिर तो वैसे ही हो जाएगा. एक रूट तो 0 हो ही गया. मतलब अगर उसने फिर ये पूछा होता कि अल्फा रेज़ पर 5 बीटा रेज़ पर 5 क्या है, तो बीटा तो 0 हो ही गया होता. दूसरा रूट ऐसे निकल आता अगर एक रूट इसमें 0 होता तो मतलब अगर ये 0 होता तो ये होता ही नहीं. एक रूट 0 हो गया, दूसरा -2 हो गया, तो कुछ बचा ही नहीं निकालने लायक, फिर तो सीधा ऐसे निकल आएगा. तो S0 विल बी 2, S1 विल बी सम ऑफ द रूट्स इज -2. नाउ दिस विल कम इन द प्ले. इसने क्या बोला, अगर मैंने इसमें n बराबर 3 रखा,
कि अगर तुम्हें S3 चाहिए तो माइनस लिखो ट्वाइस ऑफ S2 प्लस थ्राइस ऑफ S1, सॉरी S2 निकालते हैं पहले, S2 है तो S1 S0, दिस इज इक्वल टू, अगर हमें S2 चाहिए तो S1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया -4, S0 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो +6, तो कितना आ गया -2। ठीक है, S3 विल बी -2S2 प्लस 3S1, तो विल बी माइनस ऑफ 2S2 इसका ट्वाइस, दैट इज अगेन -4, 3S1 तो इसका थ्राइस, दैट इज -6, तो हो गया -10 माइनस ऑफ दिस +10 हो गया। S4 विल बी -2S3 प्लस 3S2, तो दिस इज माइनस ट्वाइस ऑफ इससे प्रीवियस वाला, तो ट्वाइस ऑफ दिस 20 प्लस थ्राइस ऑफ उससे भी प्रीवियस वाला, तो -6, तो ये कितना हो गया -40। एंड आई रिक्वायर अल्फा रेज पर 5 प्लस बीटा रेज पर 5, दैट इज नथिंग बट n का वैल्यू 5 रखने पे आएगा, S5 आई रिक्वायर, तो S5 विल बी -2S4 प्लस, मतलब S5 कहाँ से आ रहा है, कुछ भी नहीं, इसमें n की वैल्यू 5 रख दो, 4 कहाँ से आ रहा है, इसी में n का वैल्यू 4 रख दो, ऐसे आ रहे हैं लगातार, तो 3S3, तो माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ इससे पहले वाला, तो वो हो जाएगा -28, थ्राइस ऑफ इससे पहले वाला तो +30, तो ये हो गया प्लस का 2 -2, तो हमारा आंसर इस क्वेश्चन का कितना हो गया, अल्फा रेस्ट पर 5 प्लस बीटा रेस्ट पर 5 इज -2, ये निकल आया। ठीक है, सम ऑफ यू माइट बी थिंकिंग कि इससे अच्छा तो पहले वाला ही मेथड था, सीधा सीधा हम फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हैं, ये ठीक है, बट पहले वाले मेथड में x अगर हम पावर में 6 में चले जाएं तो और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ये तो एक रेपिटेटिव प्रोसीजर हो गया, एक बार मेरे को प्रोसेस समझ में आ जाए तो खटाखट इसके आगे वाले कैलकुलेट होते चले जाएंगे। तो आई विल से पॉज इट एंड नोट इट डाउन। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन, लेट अल्फा कॉमा बीटा आर द रूट्स ऑफ 2x² प्लस -5x प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0 एंड डिफाइन dn is equals to alpha raised to power n minus beta raised to power n. Then find value of 2d28 d20 plus 4d18 upon d19, इसकी वैल्यू निकालिए। कॉन्सेप्ट इज वेरी सिमिलर, अगर हमें पहला समझ में आए तो ये तुरंत समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, करेंगे कैसे, वैसे इफ अल्फा इज रूट ऑफ 2x² माइनस 5x प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0, तो इसमें x बराबर अल्फा रख दिया, तो 2α² माइनस 5α प्लस 8 बराबर 0। ठीक है, इसको हमने फिर अल्फा रेज पर n-1 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो इस बार आ जाएगा वही -5 टाइम्स अल्फा रेज पर n प्लस 8 टाइम्स अल्फा रेज पर n-1 बराबर 0। एग्जैक्टली वही चीज़ें रिपीट करें सिमिलरली,
अगर अल्फा के लिए ऐसा आ गया तो बीटा के लिए भी आ जाएगा, बीटा रेस्ट पावर n प्लस वन माइनस 5 टाइम्स बीटा रेस्ट पावर n प्लस 8 टाइम्स बीटा रेस्ट पावर n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0. In the previous case we were adding these two. इस बार हमें डिफरेंस लिखा है, अल्फा रेस्ट पावर n माइनस बीटा रेस्ट पावर n लिखा है, तो कोई बात नहीं, लॉजिक तो सेम रहेगा, जोड़ो भले घटाओ. इस बार हमने घटा दिया तो इट विल बी ट्वाइस ऑफ अल्फा रेस्ट पावर n प्लस वन माइनस बीटा रेस्ट पावर n प्लस वन माइनस 5 टाइम्स अल्फा रेस्ट पावर n माइनस बीटा रेस्ट पावर n प्लस 8 टाइम्स अल्फा रेस्ट पावर n माइनस वन माइनस बीटा रेस्ट पावर n माइनस वन इज इक्वल्स टू 0. तो अगर पावर n है तो dn लिखा होगा. तो अगर पावर n प्लस वन है तो दिस विल बिकम 2dn प्लस वन माइनस 5dn प्लस 8dn माइनस वन इज इक्वल्स टू 0. ठीक है, अब ये तीन कॉन्जिक्यूटिव d लिखे हुए हैं, n माइनस वन, n और n प्लस वन. वॉट आई रिक्वायर, यहाँ पे देख के 18, 19, 20, 18, 19, 20, ये भी तीनों कॉन्जिक्यूटिव है. तो ऑफ कोर्स 18, 19, 20, 18, 19, 20 के लिए आई विल पुट n बराबर 19. सो दिस विल बिकम 2d20 माइनस 5d19 प्लस 8d80 इज इक्वल्स टू 0. इसको वी विल टेक ऑन अदर साइड. तो 2d20 प्लस 8d18 बराबर 5d19. इधर से d19 इधर ले आए, इधर से 2 को उधर ले गए, तो इट विल बी d20 प्लस 4d18 अपॉन d19 विल बी 5/2. यही वैल्यू चाहिए. तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर क्या हो गया, ये 5/2. Now somebody might be thinking कि जैसा मैंने पहले बोला था ना कि अगर अल्फा रेस्ट पावर 5 प्लस बीटा रेस्ट पावर 5 है तो कोई बोलेगा इस मेथड को छोड़ के वैसे ही निकाल लेते हैं, सीधा सीधा फॉर्मूला अप्लाई करके. तो इस वाले केस में कैन वी फाइंड d20. d20 मीन्स अल्फा रेस्ट पावर 20 माइनस बीटा रेस्ट पावर 20. उसको कैलकुलेट करेंगे, बहुत लंबा फॉर्मूला आएगा एंड इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू कैलकुलेट. और उतने कैलकुलेशन में पक्की बात है कहीं ना कहीं गड़बड़ भी कर देंगे. पहली बार तो कैलकुलेशन करना कोई लॉजिकल बात ही नहीं है, उसमें अगर हमने कैलकुलेशन किया तो आधा दिन लग जाएगा हो सकता है. तो इस मेथड को समझना इज अगेन इंपॉर्टेंट. जेई में क्वेश्चन आ चुका है इसके ऊपर. तो आई होप इट इज क्लियर.